हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एंड लॉजिकल रीजनिंग, जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स के बारे में। पिछले वीडियो के अंदर हम ऑलरेडी ट्रायंगल्स, रेक्टेंगल्स के बारे में पढ़े थे। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट स्क्वायर्स। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स का लिंक है, उसको ज्वाइन करो। वहां पे तुमको टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। ऐप के अंदर सारा वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस, सब कुछ अवेलेबल होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टॉपिक है आज का स्क्वायर्स। तो सबसे पहले समझते हैं रेक्टेंगल और स्क्वायर्स में क्या फर्क है। रेक्टेंगल में क्या होता था, जो ऑपोजिट साइड है वो इक्वल होता था। मतलब जो ए बी है वो इक्वल था सी डी के साथ, है ना। ए बी इज इक्वल टू सी डी और ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये होता था, राइट। और बाकी एंगल 90 डिग्री होता था। स्क्वायर्स में क्या होता है, स्क्वायर्स में एक टाइप ऑफ रेक्टेंगल ही है, लेकिन सारा साइड इक्वल होता है। जब ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल एंड द एंगल फॉर्म्ड इज 90 डिग्री ईच, सारा एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा, तब ऐसे शेप को हम बोलते हैं स्क्वायर्स। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर्स में क्या फर्क है, रेक्टेंगल में सिर्फ ऑपोजिट साइड इक्वल होता है और स्क्वायर्स में क्या होता है, सारा साइड जो है वो चारों साइड इक्वल होगा। क्लियर है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को देखना। Square is a plane geometrical figure having four sides equal, meeting each other at 90 डिग्री। तो चारों साइड इक्वल है और 90 डिग्री है, ठीक है। विथ टू पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल टू वन अनदर, और बाकी जो ऑपोजिट साइड है वो एक दूसरे से पैरेलल होगा। क्लियर है। गिवन अलोंगसाइड इज द फिगर ऑफ अ स्क्वायर ए बी सी डी। तो ये ए बी सी डी स्क्वायर है, इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है देखते हैं। सबसे पहला, इट हैज फोर साइड्स, इसका चारों साइड है जो कि इक्वल है। तो यहाँ ए बी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए सी, राइट। तो ए बी बोलने से ये वाला साइड ए बी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए सी। तो जब चारों साइड इक्वल होगा तब वो स्क्वायर्स होगा, ठीक है। इट हैज फोर राइट एंगल्स, और चारों एंगल जो कितना होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए। दैट मीन्स ऑल द फोर एंगल्स, ऑल द फोर एंगल्स इज 90 डिग्री। सारा एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा, तब उसको हम बोलेंगे स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चारों एंगल 90 डिग्री होना चाहिए और चारों साइड इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर होना चाहिए, राइट। देखना, द सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स, ऑल द इंटीरियर एंगल्स of a square equals to 360। obviously 90 90 90 90 360 स्क्वायर्स में भी 360 होता है और रेक्टेंगल्स में भी 360 होता है, राइट। नेक्स्ट, the two pair of opposite sides of a square are parallel to one another। obviously ए बी जो है वो पैरेलल है किसके साथ, सी डी के साथ, ठीक है। और जो ए सी है, ए सी इज पैरेलल टू बी डी, ठीक है। ए सी इज पैरेलल टू बी डी। तो यहाँ पे दो पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस है। क्लियर। तो वही बोला यहाँ पे, द टू पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर पैरेलल टू वन अनदर, ठीक है। तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी जो हम मार्क किए, और दूसरा ए सी इज पैरेलल टू बी डी जो हम मार्क किए। क्लियर है ये। नेक्स्ट, द डायगोनल ऑफ ए डी एंड बी सी, डायगोनल बना के देखते हैं। तो सब ये सब हटाता हूं, देखना डायगोनल को देखते हैं। द डायगोनल ए डी, ये रहा डायगोनल ए डी, है ना, दिस इज द डायगोनल ए डी एंड द डायगोनल बी सी, ये रहा डायगोनल बी सी, ठीक है। तो दो डायगोनल हो गया, एक हो गया बी और सी के बीच में और दूसरा हो गया ए और
डी के बीच में, ये दो ठो डायगोनल हुआ, ठीक है। बाइसेक्ट ईच अदर एंड मीट एट 90 डिग्री। तो ये स्क्वायर्स में एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि यहाँ पे नहीं था, अपना रेक्टेंगल में नहीं था। ये जो मीटिंग पॉइंट है ये भी सब कितना होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये सब भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्लियर है? तो वही लिखा है, तो डायगोनल AD एंड BC बाइसेक्ट ईच अदर एंड मीट एट 90 डिग्री। तो बाइसेक्टिंग जो पॉइंट है उस पे सारा एंगल 90 डिग्री होगा। ये रेक्टेंगल्स में नहीं होता है, ये होता है सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर्स में। क्लियर है? नेक्स्ट, द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट द रिस्पेक्टिव एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, डायगोनल जो होता है इसको भी बाइसेक्ट करता है, मतलब ये भी 45 डिग्री हुआ और ये वाला भी 45 डिग्री हुआ, मतलब एंगल को भी बाइसेक्ट करता है डायगोनल का, स्क्वायर, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर। लेकिन रेक्टेंगल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब भी क्या हो जाएगा, डायगोनल के द्वारा बाइसेक्ट हो जाएगा। सब कितना हो जाएगा, सब 45 डिग्री होगा, ठीक है। एवरीथिंग विल बी बाइसेक्टिंग। तो 90 का हाफ बाइसेक्ट हो जाएगा, सारा एंगल 45 हो जाएगा, ठीक है। तो डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट द रेस्पेक्टिव एंगल्स, ठीक है। तो बाइसेक्ट करना मतलब दो इक्वल हिस्सा में बांटना। तो 45 और 45 दो हिस्सा में बांट दिया, 90 को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया डायगोनल, ठीक है। स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल तो चार साइड है, मतलब क्वाड्रिलेटरल हुआ, या फोर साइड पॉलीगन, ठीक है। सिंस द ऑपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर्स आर पैरेलल, एक दूसरे से पैरेलल भी है, इसलिए हम इसको पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं। क्लियर है? तो एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल भी है, फोर साइड पॉलीगन भी है, और एक पैरेललोग्राम भी है। क्लियर है? देखें कुछ क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्क्वायर्स, ठीक है। देखना, ऑल साइड्स ऑफ ए स्क्वायर्स आर ऑब्वियसली इक्वल। सारा साइड क्या होता है स्क्वायर का, इक्वल है ना। AB, BD, CD और AD ये सारा आपस में इक्वल होगा, राइट। नेक्स्ट, ईच ऑफ द एंगल ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये तो रेक्टेंगल में भी होता है, सारा एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। क्लियर? नेक्स्ट, द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल, सारा इंटीरियर एंगल को अगर हम सम करेंगे तो 90 90 90 एंड 90 टोटल कितना होगा, 360 डिग्री। क्लियर? नेक्स्ट, द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट अगेन 90 डिग्री, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री में, ठीक है। नेक्स्ट, इन ए स्क्वायर विद डायगोनल वी कैन फाइंड डैश नंबर ऑफ राइट एंगल्स। देखो यहाँ पे कितना तो राइट एंगल बनता है डायगोनल से, मैं ये सबको हटाता हूँ। डायगोनल के वजह से कितना तो राइट एंगल बनेगा तुमको बताना है, ठीक है। तो यू कैन सी देयर आर 4 राइट एंगल्स, ठीक है। ये ऐसे हुआ, ये डायगोनल हुआ, तो ये सब 90 डिग्री हुआ है ना, ये सब 90 डिग्री हुआ ना। तो ये सब क्या हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, कितना तो 1 2 3 4, तो 4 तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। क्लियर है? अच्छा ठीक है, 4 नहीं, देखो थोड़ा ध्यान से देखते हैं एक चीज, 4 नहीं 8 होगा, सॉरी। देखो मैं 8 कैसे हुआ बताता हूँ। सबसे पहले तो ये वाला एक ट्रायंगल है, एक ठो हुआ, ठीक है। ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, और ये 4 हुआ। ये समझ में आया सबको? ठीक है। इसके बाद इसको हटा दूं अब, ठीक है। अब और 4 ठो भी है यहाँ पे, देखना ध्यान से, ACB, ACB, देखो ये एक ठो ट्रायंगल है। के बाद ये भी एक ट्रायंगल है, देखो BCB, ये वाला हिस्सा भी एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल हुआ, ये वाला एक ट्रायंगल हुआ, ठीक है। दिस इज वन ट्रायंगल। तो कितना हुआ, 4 और 2 6 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये भी एक ट्रायंगल है, देखो जो मैं रेड में मार्क कर रहा हूँ, ये वाला भी एक ट्रायंगल है, ठीक है। और ये भी एक ट्रायंगल है,
ठीक है, तो 4 ट्रायंगल और हो गया, तो 4 और 4, 4 छोटा छोटा ट्रायंगल, 4 बड़ा बड़ा ट्रायंगल, टोटल हो गया 8 ट्रायंगल्स। क्लियर है, तो 8 राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा इसमें, 4 छोटा वाला बनेगा और 4 बड़ा वाला बनेगा। क्लियर है ये, तो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ स्क्वायर्स। स्क्वायर्स वाला टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग सर्कल्स पढ़ेंगे। क्लियर है, तो अभी अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। सारा सब्जेक्ट का कंप्लीट वीडियोस हम लोग अपलोड कर रहे हैं। अगर तुम कोई और सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हो, प्लेलिस्ट पे चले जाना, हर एक सब्जेक्ट का सेपरेट प्लेलिस्ट है और सारा वीडियोस वहां पे अवेलेबल होगा। क्लियर है, तो मिलते हैं आने वाली क्लासेस के अंदर। अभी के लिए इतना, थैंक यू एंड बाय बाय।